महाभारत के युद्ध में कई ऐसे योद्धा थे जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन चार प्रमुख व्यक्ति ऐसे थे जिनकी उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नंबर 1, बलराम। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम, जो हला युद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं, महाभारत युद्ध में तटस्थ रहे। वे स्वयं कृष्ण की तरह शक्तिशाली थे और उन्हें गदा युद्ध में निपुणता प्राप्त थी। उनके प्रमुख शिष्य दुर्योधन और भीम दोनों ही थे। जब युद्ध की घोषणा हुई तो बलराम को इस बात का गहरा दुख हुआ कि उनके दोनों प्रिय शिष्य एक दूसरे के विरुद्ध लड़ेंगे। वह किसी के पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि दोनों ही उन्हें प्रिय थे और धर्म के सूक्ष्म भेदों में वह उलझना नहीं चाहते थे। उन्होंने कई बार युद्ध टालने का प्रयास भी किया, पर जब ऐसा नहीं हो सका तो उन्होंने युद्ध में शामिल होने की बजाय तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। उनकी अनुपस्थिति से युद्ध के परिणाम पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ सकता था, क्योंकि वह स्वयं एक अत्यंत कुशल योद्धा थे और उनकी उपस्थिति किसी भी पक्ष के लिए एक बड़ा लाभ होती है। नंबर 2 पर हैं रुक्मी। रुक्मी विदर्भ देश के राजा और रुक्मणी के भाई थे। वह अत्यंत पराक्रमी और अहंकारी योद्धा थे। जब महाभारत युद्ध निश्चित हो गया तो रुक्मी ने पहले दुर्योधन को अपनी सेना सहित युद्ध में सहायता देने का प्रस्ताव दिया। दुर्योधन ने उनके अहंकारपूर्ण व्यवहार के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि वह केवल शक्तिशाली योद्धाओं को स्वीकार करेंगे। इसके बाद रुक्मी पांडवों के पास गए और अर्जुन को भी वही प्रस्ताव दिया, यह कहते हुए कि वह श्री कृष्ण से भी अधिक शक्तिशाली हैं। अर्जुन ने भी उनके अहंकार को भांपते हुए उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि उन्हें ऐसे किसी योद्धा की आवश्यकता नहीं है जो खुद को इतना बड़ा मानता हो। इस प्रकार रुक्मी दोनों पक्षों द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए और उन्हें युद्ध में भाग लेने का अवसर नहीं मिला। उनकी अस्वीकृति उनके अहंकार और अति आत्मविश्वास के कारण हुई। नंबर 3 है उडुपी के राजा। महाभारत युद्ध से पहले जब दोनों पक्ष अपनी अपनी सेनाओं को इकट्ठा कर रहे थे, उडुपी के राजा भी अपनी सेना के साथ आए। उन्होंने कृष्ण से कहा कि युद्ध में इतने सारे योद्धा भोजन करेंगे और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि किसी को भी भूख ना लगे। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि वह और उनकी सेना दोनों पक्षों के लिए भोजन तैयार करने और आपूर्ति करने का कार्य करेंगे। कृष्ण ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उडुपी के राजा ने अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध के दौरान भोजन प्रबंधन का कार्य संभाला। उन्होंने युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, लेकिन उनकी सेना ने दोनों सेनाओं को बिना किसी बाधा के अपनी लड़ाई जारी रखने की मदद की। उनकी भूमिका अप्रत्यक्ष है लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जिसने युद्ध के रसद को सुचारू रूप से चलाया। नंबर 4 पर हैं विदुर। विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री और धर्मराज के अवतार माने जाते हैं। वह अत्यंत ज्ञानी, धर्मी और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा धर्म का पक्ष लिया और धृतराष्ट्र को बार बार सलाह दी कि वे पांडवों के प्रति न्याय करें और युद्ध को टालें। जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो विदुर ने इसका कड़ा विरोध किया था। उन्होंने हमेशा पांडवों का समर्थन किया और दुर्योधन के अधर्मी कृत्यों की निंदा की। युद्ध के समय विदुर ने सक्रिय रूप से युद्ध में भाग नहीं लिया, क्योंकि वह हस्तिनापुर के महामंत्री थे और उनका कर्तव्य राज्य की सेवा करना था, लेकिन उन्होंने कभी भी अधर्म का साथ नहीं दिया। उनकी अनुपस्थिति युद्ध के मैदान में एक योद्धा के रूप में नहीं थी, बल्कि उनकी नैतिक उपस्थिति
और धर्म के प्रति उनकी दृढ़ता ने उन्हें एक अलग स्थान दिया। उन्होंने नैतिक रूप से युद्ध को गलत माना और इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया था। ये 4 योद्धा थे जो विभिन्न कारणों से महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनकी अनुपस्थिति ने युद्ध की घटनाओं और परिणामों पर अपनी अलग-अलग छाप छोड़ी। ऐसी ही महाभारत या अन्य कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।